बच्चों, ये है आप लोगों के टेंस का वीडियो नंबर 8 और हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो आप देख सकते हो बच्चों, इस प्रकार से मैंने जवाब आपको लिख कर दिया है। बराबर। प्रश्नार्थ में डू आगे आया, नकार में डू नॉट बीच में आया, एस की एस वाला रूप है उसके कारण डज आगे आया, एस की एस निकल गया। बराबर। और नकार वाक्य में डज नॉट आया, बीच में आया तो एस के एस निकल गया। ओके बच्चों, बराबर। आपको इस तरह से लिख देना है। बराबर। और भी डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ। बराबर। देखो बच्चों, क्योंकि ये जो रूल है ना एस की एस वाला वो थोड़ा अटपटा है, तो और एक बार मैं समझा दूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो ये चार्ट आप जानते हो बच्चों, ये है वो सब्जेक्ट वाला चार्ट। बराबर। पहला पुरुष एक वचन आए, बहुवचन भी, दूसरा पुरुष यू, बहुवचन यू, तीसरा पुरुष शीट और बहुवचन थे। ओके बच्चों, मान लो कि हम एक एग्जाम्पल की बात करें। मान लो कि हमने एक क्रियापद लिया प्ले। ओके बच्चों, तो अगर आई सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या आएगा? प्ले। ओके। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में मान लो कि वी क्रियापद हो, बराबर, तो भी उसके साथ क्या आएगा? प्ले। ओके। यू क्रियापद हो तो उसके साथ क्या आएगा? प्ले। वापिस यू क्रियापद हो तो क्या आएगा? प्ले। लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में सादा वर्तमान काल में ही, शी और इट सब्जेक्ट हो, ही यानी नर जाति, एग्जाम्पल राहुल, शी यानी नारी जाति, एग्जाम्पल कोई नारी का नाम वीणा, बराबर, और एग्जाम्पल इट यानी निजी वस्तु और प्राणी। बराबर। बच्चों, बीच में एक बात बता दूं, आप कुछ मतलब नेगेटिव मत समझना। वीणा मेरी मिसिस का नाम है। ओके। हाँ, बराबर। तो यहाँ पे प्ले नहीं आएगा। बराबर। प्ले को लगेगा एस, ऐसे। ओके। और जब दे सब्जेक्ट हो तो ऐसे। ओके। ये बहुवचन नहीं है बच्चों, इसको बहुवचन मत समझना है। बराबर। ये सादा वर्तमान काल का एक नियम है। और वापिस मैं आपको एक बार बता दूं कि जब मूल रूप हो, आप देख सकते हो मूल रूप हो, तो उस प्रकार के वाक्यों को आपको प्रश्नार्थ बनाने के लिए डू का उपयोग करना पड़ेगा। और जब एस के एस लगा हो तो आपको डज का उपयोग करना पड़ेगा प्रश्नार्थ और नकार बनाने के लिए। बराबर। और जब आप डज का उपयोग करोगे तो ये लगा हुआ एस या तो एस निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो ये हुई आपकी और एक बार डिटेल में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बातचीत। ओके। और भी एक एग्जाम्पल देखो, इधर इस ग्रामर बुक में देखो बच्चों, मैं जहाँ पे वीडियो रख रहा हूँ ये। बराबर। तो आप देख सकते हो बच्चों कि आई वॉक, वी वॉक, यू वॉक, यू वॉक। जब ही शी इट सब्जेक्ट आया तो वॉक के बदले क्या हो गया? वॉक्स हो गया, एस की एस लग गया। और दे वॉक, ये जो 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 मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वो आपको थियरी के रूप में अपनी कॉपी में लिखना है। हाँ, बराबर बच्चों। तो ये भी आप ज़रा नोट कर लेना, लिख लेना। और ये यहाँ पे आप देखो, बराबर, इस चार्ट में आप देखो। अब एमिजर कहाँ से आएगा, किसके साथ आएगा? तो आप देख सकते हो आई के साथ है, पी के साथ आर, यू के साथ आर, यू के साथ आर, ई शी और इट के साथ इज आया और दे के साथ आ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, बराबर। तो ये प्रश्नार्थ भी बना हुआ है। बराबर। अब इसमें हैवेज भी आता है। बराबर। हैवेज भी आता है बच्चों, इसमें हैवेज का भी उपयोग होता है। बराबर। तो हम ये हैवेज वाला चार्ट है, आप देख सकते हो। बराबर। ओके बच्चों, ये जो हेल्पिंग वर्क की बात हुई, आगे मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्क के बारे में। बराबर। तो इसकी पैर बनाई गई कि भाई कौन के साथ, किस सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, हैज आएगा, कहाँ पे इज मार आएगा, कहाँ पे हैवेज आएगा। तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, ही शी इट हैज़ और दे हैव।
इन शॉर्ट में आपको बताऊँ बच्चों कि जहाँ पे डज आता है ना वहाँ पे हैज़ आता है, हाँ ही शीट के साथ, और जहाँ पे डू आता है, जिस सब्जेक्ट के साथ डू आता है वहाँ पे हैव आता है। शॉर्ट में मैं बताऊँ, आई वी यू दे, उसके आगे या पीछे डू आएगा। ही शी और इट, उसके आगे या पीछे डज आएगा। तो आई वी यू दे जहाँ पे डू आया उसके आगे या पीछे हैव आएगा। ही शी इट जिसके आगे पीछे डज आया वहाँ पे हैज़ आएगा। ओके बच्चों, तो ये एक बात हुई, और आगे की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ओके बच्चों, बी विथ मी, कहीं भी जाना मत।